Hello everyone, this is the chemistry solution of your PSET test and let's start. We're starting with question number 16. So यहाँ बोला गया है which of the following acids is formed when sulfur dioxide is dissolved in water. तो sulfur dioxide is SO2 और जब हम इसे वाटर में मिक्स करते हैं तो ये दोनों H2SO3 बना लेते हैं और H2SO3 का नाम है sulfurous acid, which is option number B. Okay, coming to the next question, 17. Which of the following is a non-metal that can be stored in water? अब यहाँ पे आपको पता होगा जैसे कि metals बहुत ज़्यादा reactive होते हैं तो उसे हम केरोसिन में स्टोर करते हैं, राइट? बिकॉज अगर वो मॉइस्चर के साथ वो कांटेक्ट में आता है जैसे कि सोडियम पोटेशियम जो कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं तो वो स्पॉन्टेनियसली कंबशन हो जाता है उसका। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपसे बोला गया है कौन सा नॉन मेटल है जिसको हम पानी में स्टोर करते हैं। तो सबसे इजी तरीका तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये होगा कि जब आप चारों ऑप्शंस को पढ़ें तो सोडियम पोटेशियम कैल्शियम यू विल रियलाइज कि ये तीनों तो मेटल्स हैं। तो नॉन मेटल पूछा गया तो वो ऑब्वियसली फास्फोरस होना चाहिए और फास्फोरस अगेन इज हाईली रिएक्टिव बट सिंस वो नॉन पोलर है वो पोलर जो कि वाटर जो कि पोलर सॉल्वेंट है उसके साथ रिएक्ट नहीं करता। इसी वजह से हम लोग व्हाइट फास्फोरस को पानी के अंदर स्टोर कर सकते हैं, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा आपका सी फास्फोरस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्यूमिनियम मेक्स इट एप्रोप्रिएट एज अ वायर? अब एल्यूमिनियम को हम वायर हिसाब से किस वायर की तरह क्यों यूज कर सकते हैं? क्योंकि सबसे पहला बात तो एल्यूमिनियम को हम स्ट्रेच करके वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो वायर सिंस की एल्यूमिनियम एक मेटल है वो एक अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस में अगर हम देखें तो ऑप्शन बी बस गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का बात कर रहा है, सी बस डक्टिलिटी का बात कर रहा है, डी तो मेलिबिलिटी जो कि शीट है दैट कन्वर्ट ability to convert a metal a substance into thin sheets, that is malleability, but that has nothing to do with wire. तो करेक्ट आंसर होना चाहिए हमारा डक्टिलिटी एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगेन 18 का वेरी सिंपली हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। ओके, नेक्स्ट 19 पे आते हैं। बोला गया है व्हाट इज द कलर ऑफ कोटिंग अ कॉपर वेसल डेवलप्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर? तो कॉपर जब एयर में एक्सपोज होता है फॉर लॉन्ग पीरियड तो वो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसके ऑक्साइड का कलर जो है वो ग्रीनिश होता है जिसकी वजह से कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कलर डेवलप हो जाता है। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। ओके, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स? तो जो बर्तन होते हैं, बर्तन का हैंडल आपने देखा होगा एक हार्ड प्लास्टिक होता है जो कि थोड़ा थर्मल रेजिस्टेंट होता है। तो उसमें अगर हम देखें हम जो मटेरियल यूज करते हैं बैकेलाइट, एंड जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन बैकेलाइट इज आल्सो यूज्ड इन स्विच बोर्ड्स ताकि वो एक ऐसा मटेरियल जो कि इजीली फायर कैच नहीं करता। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइनली 20 का बी बैकेलाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोला गया है पीवीसी। पीवीसी आपने सुना होगा, पीवीसी पाइप्स में यूज होता है और दिस एक्चुअली स्टैंड्स फॉर polyvinyl chloride. Okay, vinyl chloride is this और ये है उसका मोनोमर। इसी का पॉलीमर जो होता है वो होता है polyvinyl chloride and this is in general usage it's called PVC. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। Coming to question number 22, rayon shows properties similar to which of the following? तो देखिए जूट, कॉटन, सिल्क या फिर नन ऑफ द अबव। तो रेयन इज अ फैब्रिक जिसका प्रॉपर्टीज रिजेंबल करता है सिल्क को। तो इसीलिए 22 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स कॉजेज मिनिमम एयर पोल्यूशन? तो आपको पता है फॉसिल फ्यूल्स का जब हम कंबशन करते हैं तो वो कार्बन के ऑक्साइड्स रिलीज करते हैं विच आर ग्रीन हाउस गैसेस एंड विच कॉज पोल्यूशन, राइट? अब यहाँ पे अगर हम देखें तो केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, कोल ये सारे फॉसिल फ्यूल्स ही हैं। अब अगर हम देखें हाइड्रोजन को तो हाइड्रोजन एक ऐसा फ्यूल है जिसका जब हम कंबशन करते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनाता है वो है वाटर, राइट? तो वाटर सिंस इट इज नॉट अ पॉल्यूटेंट तो दैट इज व्हाई हाइड्रोजन इज द फ्यूल व्हिच कॉजेस minimum air pollution, which
makes the answer for our question number 23 option D. Okay, question number 24 पे आते हैं. Which of the following methods of water purification will not kill microorganisms? तो देखिए, माइक्रोऑर्गेनिजम्स को अगर हमें मारना है तो हमें सबसे पहले तो उसको सब्जेक्ट करना होगा फॉर टू अ हाई टेम्परेचर. तो अगर हम देखें, डिस्टिलेशन इज अगेन इन्वॉल्व्स हीटिंग एंड बॉइलिंग अगेन इन्वॉल्व्स हीटिंग. क्लोरिनेशन जो है वो एक ब्लीचिंग प्रोसेस भी होता है. क्लोरिनेशन जब हम करते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लीचिंग, और इससे भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मरते हैं. लेकिन फिल्ट्रेशन में ना कोई टेम्परेचर आ रहा है, वो एक बस एक पर्टिकुलर साइज ऑफ पार्टिकल्स को रिमूव करने का तरीका है. इससे लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको हम मार नहीं सकते, राइट? जिसलिए हमारा 24 का आंसर हो जाएगा डी, फिल्ट्रेशन. ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? नाउ अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड. तो इनमें अगर हम देखें, जो प्योर नाइट्रोजन है, N2 जिसको हम बोलते हैं, N2 या फिर नाइट्रोजन गैस, आपको पता है कि दिस इज लाइक द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, और इसलिए ये तो ग्रीन हाउस गैस पक्का नहीं है, और इसीलिए हमारा 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. ओके, नेक्स्ट, द फिनोमेना ऑफ ट्रैपिंग हीट इन द एटमॉस्फेयर इज. तो ये आपने पढ़ा होगा कि हमारा ये अर्थ है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे ड्यू टू सम ग्रीन हाउस गैसेस वो जो हमारा हीट आता है वो बाहर रिफ्लेक्ट होके आउट नहीं जा पाता, इन गैसेस की वजह से वो वापस अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से पूरे अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. तो जिसकी वजह से इसी को हम क्या बुलाते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं. 27. Ignition temperature is the dash temperature at which the substance catches fire. Ignition temperature is the minimum या फिर lowest temperature जिस पे हमारा कोई भी एक substance burn होना शुरू हो जाए या फिर catches fire. तो यहाँ पे minimum है, तो minimum के लिए हमारा highest obviously नहीं, maximum नहीं. The answer should be lowest. 27B. Okay, which of the following is the best fire extinguisher for electrical equipment and inflammable substances? अब electrical equipment and inflammable substances को अगर हमको आग से रोकना है या फिर आग लग जाए तो उसको बुझाना है, तो हम लोग जनरली वाटर का यूज नहीं करते, बिकॉज वाटर के थ्रू वो इलेक्ट्रिसिटी जो लीक हो रहा होगा वो स्प्रेड हो सकता है एंड दैट कैन हर्ट समवन. तो वाटर इज ऑब्वियसली नॉट द करेक्ट आंसर. ऑक्सीजन आप सब जानते हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट्स फायर, सपोर्ट्स कंबशन, तो ऑक्सीजन भी नहीं. कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर. आपने सुना होगा ड्राई आइस इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्लेम एक्सटिंग्विशर एंड दैट इज व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड 28B, कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर. Okay, which of the following describes a type of combustion in which a substance suddenly bursts into flame without any apparent cause? तो आपसे बोला गया कि इस ऑप्शंस में से कौन सा है जो इस तरह के कंबशन को डिस्क्राइब कर रहा है जो कि जल्दी होता है और अपरेंट कॉज के विदाउट. तो रैपिड, एक्सप्लोजन, स्पॉन्टेनियस या फिर नन ऑफ द अबव. तो इन चारों में जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है स्पॉन्टेनियस. कोई भी प्रोसेस जब विदाउट एनी अपरेंट कॉज या विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट, कंटिन्यूअस एक्सटर्नल एफर्ट हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? स्पॉन्टेनियस. तो इसीलिए 29 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी. एंड कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बर्न विद अ फ्लेम? अब फ्लेम, आप फ्लेम के साथ कोई चीज बर्न तब होता है जब वहां पे वॉलेटाइल गैसेस इवॉल्व हो जो कि बर्न हो रहे हो. तो अगर हम देखें मोल्टन वैक्स, केरोसिन ऑयल या कैम्फर, ये सब आपने डेली लाइफ में भी देखा होगा कि ये फ्लेम्स के साथ ही जलते हैं. लेकिन चारकोल जो जलता है वो होता है विदाउट एनी फ्लेम. आपने देखा होगा कोयला जल के लाल हो जाता है लेकिन उसमें से ज़्यादा फ्लेम नहीं निकलता, या फ्लेम निकलता भी है तो वो बहुत ही मिनिमम निकलता है बिकॉज ऑफ ट्रैप्ड गैसेस. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए हमारा 30 का ऑप्शन नंबर सी, चारकोल. ओके, तो दैट
concludes the chemistry section of your piece of paper. I hope all of you did well, and I hope to see you all in class someday. Thank you so much.